हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की संज्ञा टॉपिक। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले वाक्य दिए गए हैं, उन पे ध्यान दो। अमित और राकेश दोस्त हैं। अमित और राकेश व्यक्तियों के नाम हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी बच्चों। अहिंसा का पालन करना चाहिए, इसमें अहिंसा एक भाव है, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य एक भाव है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा होगी। लड़कियां कक्षा में पढ़ रही है, तो लड़कियां बहुत सारी लड़कियां, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते भी जाति होती है, क्योंकि कुत्ते बहुत सारे में आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत भी एक है और नई दिल्ली भी शहर का एक ही नाम है, इसलिए ये विशेष स्थान के नाम में आता है। नीचे इनका वाक्य दिए गए हैं इनके, देखो मैंने बताया है ना, जैसे अमित राकेश व्यक्तियों के नाम है, तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़कियां कुत्ते शहर ये जातियों के नाम है। अहिंसा सत्य ये भाव के नाम है। भारत नई दिल्ली ये स्थान के नाम है। इस प्रकार इसी तरह संज्ञा की परिभाषा बनती है कि जिस शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। प्राणियों में दिए गए हैं अमन, बच्चा, ऊंट, लड़की, भावना, तोता। किसी भी व्यक्ति का, जानवर का नाम दिया गया है तो वो एक व्यक्ति के नाम के आएगा, प्राणी का नाम आएगा। वस्तु दीवार, कागज, कलम, पेन, मेज, पुस्तक, कुछ भी हो। जैसे स्थान दिल्ली, पंजाब, भारत, मथुरा, गली, अफ्रीका, ये स्थान के नाम है। भाव सर्दी, मिठाई, मिठास, बचपन, मोहब्बत, गर्मी, ये भाव आएंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, पहले महेंद्र सिंह धोनी भारत का महान बल्लेबाज है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है। और स्वामी विवेकानंद भी एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और कर्मयोगी कृष्ण को हमारा प्रणाम, यहाँ भी किसी विशेष व्यक्ति के लिए, कृष्ण के लिए आया है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया भी एक विशेष व्यक्ति वादक है, जो बांसुरी के वादक हैं। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान भी एक मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक में ही आएगी। और इसकी परिभाषा देखो, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें आगे नीचे अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, ये भी देखो। जैसे महात्मा गांधी, कुरान, गीता, दिल्ली, लाल किला, मदर टेरेसा, राम कृष्ण, अलग अलग देशों के नाम है, जैसे ये दिए हुए ये एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा देखो, मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी एक शब्द से बहुत सारी चीज़ों को पहचाना जाता है। जैसे बहुत सारे देश, एक देश बोला है तो इस देश में मतलब बहुत सारे देश के नाम आ गए। जैसे देश तो कोई भी हो सकता है, नदियाँ भी कोई भी हो सकती है, तो बहुत सारी नदियाँ ये जातिवाचक में आएगी। बहुत सारे शहर हो सकते हैं, बहुत सारे गांव हो सकते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा भी होता है, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, तो एक बच्चा और बच्चे बहुवचन है, ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। तो इसकी परिभाषा होगी, जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नीचे अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे एक ही जाति का बोध करा रहे हैं, पशु पक्षी एक ही जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार अब नीचे है भाववाचक संज्ञा। जैसे इस कमरे की लंबाई अधिक है। लंबाई क्या है? हमें दिखाई दे रही है, नाप सकते हैं हमसे, दिखाई आंखों से देख नहीं सकते, सीधा आंखों से देख कर नहीं बता सकते, तो ये भाव है। भाव में ही आते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई। बचपन, ये हमारा बचपन था, वो बीत गया, वो इस तरह से ये बचपन भी एक हमारा भाव है, हमारे बचपन की याद है, भाव है। हवाई जहाज के उड़ान भरते ही वह लौट पड़ा, हमें सबसे प्रेम करना। ये देखो, प्रेम ये एक भावना होती है अंदर, प्रेम, रोना, करुणा। सूर्य की लालिमा से आकाश रंग गया। सूर्य की लालिमा, लालिमा यानी लाल रंग, और लालिमा तो इसको ये भाव में बदल गया। मीरा की अनन्य भक्ति लोक प्रसिद्ध है। भक्ति यानी कि ये इसकी भक्ति भावना है, वो भावों का, गुण का, दशा का बोध करा रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा देखेंगे।
जो संज्ञा शब्द किसी गुण, धर्म, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध कराते हैं, यानी इसमें भाव का बोध होगा तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, चौड़ाई, भिन्नता, भूख, प्यास, लड़ाई, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, चुनाव, ये सारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। कुछ विशेष बातें हैं, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदलकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बुराई एक है तो ये भाववाचक हो गई, बुराइयाँ तो जातिवाचक में बदल गई, बहुत सारी बुराइयाँ हो गई। और कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और भी मानते हैं, वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलो थोड़ा सा ज्ञान उनका भी कर लेते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है किसी द्रव वस्तु, किसी तरल वस्तु या किसी धातु का नाम, तो वो हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे ये मिट्टी है, स्वर्ण, तांबा, चांदी, लोहा, ये धातुएं हैं तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और किस वाक्य में संज्ञा का पहचान करना भी आवश्यक है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो इसमें हमें हर शब्द में पता होना चाहिए कौन सी संज्ञा है, तो इसका भी हमें ध्यान में रखना होता है। और इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। जैसे द्रव होगा, कोई धातु होगा, तरल पदार्थ होगा, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये नीचे दिए गए हैं पित्तल, घी, तेल, दूध, कोयला, गेहूँ, चावल, पारा आदि भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और एक है समूहवाचक संज्ञा। समूह है जैसे झुंड, बहुत सारा झुंड होगा किसी का गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा मेज पर रख दो। बकरियों का झुंड घास चर रहा है। मेरी कक्षा में 15 छात्राएं भी है। स्वयं सेवकों का एक दल राष्ट्रपति से मिला, तो ये दल है। जैसे सभा, भीड़, समूह है, गुच्छा, मंडल, जो भी है ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आपको इसमें भाववाचक से, अन्य सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से जो भी आगे संज्ञा बनती है वो दी गई है, ये भी एक बार पढ़ लेना। ये इसमें मैं एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनी हुई है, ये आप पढ़ लेना।